हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट के बारे में बात की। आज के इस सेशन में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसी बात के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट। देखिए, गैसेस नीदर हैव ए डेफिनेट शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम। आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बोला है कि जो ये गैसेस होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए जो ये गैस होता है इसकी कोई डिफरेंट शेप नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में हम इसको डालते हैं ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि जो ये लिक्विड्स होते हैं वो भी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। ठीक है, और अगर हम सॉलिड की बात करें, हम एग्जांपल ले लेते हैं पेन की। देखिए, जो ये पेन होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक खास अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उनमें जो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से हम उस पेन को बोल सकते हैं कि इसका एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, वैसा गैसेस स्टेट में नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि गैस सिलेंड्रिकल है, गैस क्यूबाइडल है, गैस रेक्टेंगुलर है या कोई भी शेप। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। और रही बात अब वॉल्यूम की, जो ये गैस होता है इसका एक डिफरेंट वॉल्यूम भी नहीं होता है। ये कंटेनर को फिल करता है जिस कंटेनर में हम इसको डालते हैं। जैसे कि अगर किसी छोटे से वेसल में गैस प्रेजेंट हो, अगर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी बड़े वेसल में, तो जो ये बड़ा वेसल है ये पूरा इसको फिल कर देगा। ठीक है, तो जो ये गैस होता है इसकी कोई डिफरेंट शेप नहीं होती है और डिफरेंट वॉल्यूम भी नहीं होता है। ठीक है, आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक वेसल है जिससे वेपर्स उठ रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हमारे डेली लाइफ की है। ठीक है, जैसे कि अगर हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो हर वक्त वेपर्स उठते रहते हैं। ठीक है, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो ये वेपर्स है ये हर वक्त सेम होते हैं। इनकी जो शेप होती है ये हर वक्त क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, इससे भी आपको पता चल गया है कि जो ये गैसेस है इनका डिफरेंट शेप नहीं होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। फ्लूइडिटी के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि जो ये फ्लूइडिटी होती है इट इज़ द एबिलिटी टू फ्लो। ये उन मैटर में देखा गया है जिनमें जो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है। फ्लूइडिटी उन्हीं में ही देखा जाता है। जैसे कि लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है वैसे ही गैसेस में भी फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं होते हैं। ठीक है, वो कोशिश करते हैं एक दूसरे से दूर भागने की, इसीलिए गैसेस में फ्लूइडिटी होती है। और रही बात अब रिजिडिटी की, रिजिडिटी किसको बोलते हैं? इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने आपको बोला है, रिजिडिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू रेजिस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स सो दैट इट कैन मेंटेन इट इज शेप। वैसे गैसेस में नहीं होता है क्योंकि इसकी रिजिडिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, इसको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। और रही बात अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो वो ये है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, क्योंकि जो ये पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में उनके दरमियान स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से जो ये गैस होता है इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन गैस से कम, और सॉलिड को उसको तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते क्योंकि जो पार्टिकल्स उनमें होते हैं उनमें स्पेसिंग काफ़ी कम होती है। जैसे कि अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल ले लें गैस सिलेंडर की, उसमें जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। प्रेशर की वजह से उसमें गैस भर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है एलपीजी, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। देखिए, जो ये गैस पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में विद डिफरेंट स्पीड में। अगर हम दो पार्टिकल ले लें गैस की, अगर अभी उनके दरमियान डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर की, कुछ देर बाद ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो सकती है या काफ़ी कम हो सकती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो ये गैस होता है ये कंटेनर को भी हिट करता है और एक दूसरे को भी टकरा जाते हैं इस अपनी मोशन के दरमियान।
अगर हम बैलून की बात करें, जब हम बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, उसमें हवा जब हम फूंकते हैं, तो जो ये गैस पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे को हिट करते हैं, और जो ये बैलून होता है इसकी बाउंड्री के साथ भी ये हिट करते हैं। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली इस बैलून में हवा भरते जाएंगे तो जो इसके गैस पार्टिकल्स होते हैं वो जो ये बाउंड्री होती है बैलून की, वो इसके साथ टकरा जाते हैं विद फास्ट मोशन, और फिर ये बैलून फिर फूट जाता है। और अगर हम बात करें अपने एलपीजी सिलेंडर्स की, तो वो कैसे एक्सप्लोड हो जाते हैं। जब उनको इग्निशन मिलती है तो विद द राइज इन टेम्परेचर उसमें जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो कंटेनर के साथ कंटिन्यूसली हिट करते हैं, ठीक है, विद हाई प्रेशर। तो इसलिए वो फिर गेज सिलेंडर जो होता है वो फिर एक्सप्लोड हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को जो ये हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े वो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम अब दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।